नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज नवरात्र का छठवां दिन है। आज रात 12:32 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग देर रात 3:55 से कल सुबह 5:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और शाम 7 बजे तक रहेगा, और एक बार फिर रात 8:35 से देर रात 3:06 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:58 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:21 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:27 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:21 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:25 से शाम 7 बजे तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 29 सितंबर की सुबह 7:39 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 29 सितंबर की दोपहर पहले 11:15 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:42 से शाम 6:12 तक। मुंबई शाम 5 बजे से शाम 6:30 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से शाम 6:13 तक। लखनऊ शाम 4:27 से शाम 5:57 तक। भोपाल शाम 4:41 से शाम 6:11 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:28 तक। अहमदाबाद शाम 5 बजे से शाम 6:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:31 से शाम 6:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज व्यापार को आगे बढ़ाने में जीवन साथी की मदद मिलेगी। साथ ही किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप खुद को तैयार करेंगे। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। माता का आशीर्वाद लें, तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन करियर में नया बदलाव लाएगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आप जीवन साथी को जरूरत की वस्तु उपहार में देंगे। आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज किसी विशेष कार्य में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। साथ ही नौकरी में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स को नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे वे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आज आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खान पान को लेकर सतर्क रहें। दुर्गा माँ को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज किसी उच्च अधिकारी से पहचान होने के कारण आपको सरकारी कार्यों में फायदा होगा। आज घर के कार्यों को लेकर महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, विवाह में आ रही समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप किसी अनुभवी की राय लेकर कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के इलेक्ट्रॉनिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को आज अधिक धन लाभ होगा जिससे आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। माता को लौंग अर्पित करें, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज आपका शिक्षण संस्थान से जुड़ा कार्य पूरा होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज व्यावसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल है। साथ ही फोन पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बात होगी जिससे भविष्य में आपको फायदा जरूर होगा। आज आप जरूरतमंद की सहायता करें, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपको किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। काम अच्छे से पूरा होगा। आज किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा पर जाएं। आज आप ऑफिस के किसी काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहेंगे जिससे आपको शारीरिक थकान हो सकती है। माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं,
घर में शांति का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज कॉन्ट्रैक्ट का कार्य कर रहे व्यक्तियों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आज आपकी ऑफिस के कार्यों में थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, लेकिन सहकर्मियों के सहयोग से सब आसानी से निपट जाएगा। इस राशि के फैशन डिज़ाइनिंग के छात्रों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। माँ दुर्गा को खोए का भोग लगाएं, जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी बात किसी खास रिश्तेदार से होगी, उनके साथ आप व्यापार शुरू करने की बात भी करेंगे। आज आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज आपको ऑफिस में अच्छी तरह कार्य पूरा करने पर वाहवाही मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आज करियर को लेकर आप कुछ अच्छे फैसले लेंगे। साथ ही आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले घर में विचार विमर्श जरूर करें। इस राशि के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज किसी बड़े डॉक्टर का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज उच्च अधिकारियों से परिचय आपके काम आएगा। साथ ही करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज आप शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पहले से लिए गए फैसले आज आपको बेहतर फल देंगे। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने का मन बना सकते हैं। माता के सामने दीपक जलाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में नए विचारों पर अमल करने के लिए दिन अच्छा है। आज आप जिस कार्य को करने की सोचेंगे उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। आज घरेलू कार्यों को पूरा करने में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी से झूठ न बोले। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक नारियल बहते जल में प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी काम को टालने से बचें। कोशिश करें कि आज वो काम पूरा हो जाए। मूलांक 2, आज नया काम शुरू करने के सिलसिले में अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। मूलांक 3, आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। मूलांक 4, आज धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले व्यक्तियों से दूर रहें। मूलांक 5, आज मन में चल रही उधेड़-बुन से को पिता से शेयर करेंगे। मूलांक 6, आज आप धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें तथा अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। मूलांक 7, आज आप अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मूलांक 8, आज शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। मूलांक 9, आज अपने कामों में ही व्यस्त रहेंगे और बेवजह की गतिविधियों में रुचि नहीं लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी अष्टगंध आदि के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जाता है, लेकिन उस प्रसाद का देवी देवता को चढ़ाए जाने के बाद क्या करना चाहिए और साथ ही किस बर्तन में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इन सब चीज़ों का घर पर सीधा असर पड़ता है। तो बता दूं, नैवेद्य को धातु यानी सोने, चांदी, तांबे, पत्थर, यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए।
साथ ही बता दूं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है। कुछ देर बाद वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ने लगता है। अतः देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। इन्हें नेगेटिव शक्ति माना जाता है। उठाने के बाद उस प्रसाद को खुद खाना चाहिए और यथासंभव बांटना भी चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज नवरात्र का छठा दिन है, लिहाजा आज हम चर्चा करेंगे देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। दरअसल ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। पूजा के दौरान माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही परेशानी जल्दी ही दूर होगी। अगर आपको अपने लिए एक सुंदर, एक अच्छी पत्नी की तलाश है तो आज आप इस मंत्र का जप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपको उत्तम स्त्री की तलाश जल्दी ही पूरी होगी। इस श्लोक का अर्थ अगर देखें तो कितना गंभीर है। पत्नीम मनोरमाम देहि, हे माता मुझे ऐसी पत्नी दो जो मेरे मन को रमण करे, यानी मुझे अच्छी लगे। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुकूल हो। जैसे मेरे मन की वृत्ति हो, जब मुझे कॉफ़ी चाहिए तो उसको भी कॉफ़ी अच्छी लगे, जब मुझे कुल्फ़ी चाहिए तो उसे भी कुल्फ़ी अच्छी लगे, जब मुझे बाहर टहलने का मन हो तो उसका भी टहलने का मन हो, मेरे मन की वृत्ति के अनुसार हो। तो पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार, इस दुर्गम संसार रूपी सागर के में तारिणी बन जाए। तारिणी माने नाव, और वो भी कैसी नाव? तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, मेरे पूरे कुल को इस पार से उस पार ले जाए, दुर्गम संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाए। तो कितना गंभीर अर्थ है इन पंक्तियों का, और इससे स्त्री के महत्व का, स्त्री के जीवन की इम्पोर्टेंस का पता चलता है।
साथ ही दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। आज के दिन लाल या काले गुज्जा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी न बताएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग और आकर्षण बना रहेगा। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात उस मसूर की दाल को पकाकर उससे बड़े जैसे बनाकर किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें जहां मछलियां उसे खा सकें। इसके अलावा ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं पा रहा है तो उसे चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी किसी पेड़ के नीचे या जहां पर चींटियों का बिल है वहां पर डालना है। नवरात्र के दौरान इस प्रयोग को करने से कर्ज समाप्त हो जाएगा और इतनी आमदनी होने लगेगी कि भविष्य में कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पर्याप्त धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते तो ये उपाय करें। नवरात्र के दौरान स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में वृद्धि होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख लें। ये उपाय करने से धन की बचत करने में आज सफल होंगे। अपने व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल पर में बांध लें। नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। नवरात्र के दौरान ये उपाय करने से व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित होगी। सफलता पाने के लिए माता कात्यायनी के निमित्त ये भी उपाय कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए कन्याओं को चने की सब्जी खिलाएं। 6 कौड़ियाँ, लाल सिंदूर, 2 लौंग, 1 टुकड़ा कपूर को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर देवी को चढ़ाकर अपने पास रखें। रियल एस्टेट के लोग पत्थर की मूर्ति दान करें। कारोबारी लोग साबुत मूंग का दान करें। ट्रांसपोर्टर्स नमकीन, बादाम दान करें। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा नवरात्रि के बाकी दिनों में कौन से कार्य करने का विधान है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। याद दिला दूं कि बीते हुए कल षष्ठी तिथि की संध्या में जैसे बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन किया था, वैसे ही आज संध्या यानी शाम के समय व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, इस सनसेट के पहले ये सब कर लेना है। उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा श्री शंकर के प्यारे हो। तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा जी की पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने के कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहकर पेड़ के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। इसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखना चाहिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा देवी के बोधन की। और अब बात करेंगे अष्टमी तिथि को किए जाने वाले कार्यों के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। अच्छा, आज शाम को सप्तमी रहेगी, ये इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के निमित्त उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ धर्मशास्त्र में यह उल्लेख भी मिलता है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास नहीं करता। साथ ही वो नवमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पारण कर लेता है।
तो ये थी नवरात्र के दौरान अष्टमी तिथि के कार्यों की चर्चा। और अब बात करेंगे नवमी तिथि के बारे में। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान नवमी तिथि को होम यानी हवन करने का विधान है। हवन के लिए आजकल सामान्यतया लोग बाजार से हवन सामग्री लाते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप तिल, जौ और गुग्गुल आदि खरीद कर उससे हवन करें। खरीदते समय ध्यान रखें कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए। अन्य चिकनाई वाली और सुगंध वाली सामग्री जौ के बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार नवमी तिथि को ये सारे कार्य करके नवरात्र के व्रत आदि पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद दशमी तिथि को देवी के साथ ही नवरात्र में उपयोग हुई सारी सामग्री को विसर्जित कर दिया जाता है और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको विजयादशमी के दिन ही देंगे। तो ये सारी चर्चा थी नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले कृत्यों की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:32 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज देर रात 3:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में 3-3 श्रृंखलाओं में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है, ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ ही सप्तमी से नवमी तक किए जाने वाले कार्यों के बारे में। साथ ही आयुष्मान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 11:08 पर बुध चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 अक्टूबर की दोपहर 12:19 तक यहीं पर रहेंगे। बुध के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश से रुई, चांदी और गेहूं में तेजी आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को जॉब का ऑफर आएगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। बी, आज आपको किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी, आपका मन सुखी होगा। सी, आज प्रॉपर्टी को लेकर आपकी किसी से बात हो सकती है, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। डी, आज महिलाएं बच्चों की मनपसंद डिश बनाएंगी, घर में एंजॉयमेंट का माहौल बना रहेगा। ई, आज नवविवाहित दंपति घूमने जाने का प्लान करेंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। एफ, आज आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जी, आज आप उन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एच,
आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, उसका भला होगा, आपको भी खुशी मिलेगी। आई, आज कार्यस्थल पर ज़्यादा काम की वजह से आपका दिन व्यस्तता से भरा हो सकता है, लेकिन शाम का समय सुकून से भरा रहेगा। जे, आज आपको किसी इष्ट मित्र के घर से आमंत्रण मिलेगा, जहां जाकर आपको अच्छा महसूस होगा। के, आज बिजनेस में प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, जिससे अधिक आमदनी होगी। एल, आज उचित दिशा में मेहनत करने से आप काम को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। एम, आज नया घर खरीदने का प्लान बनाएंगे और घर वालों के साथ बैठकर विचार करेंगे। एन, आज आप किसी के भी मामले में न पड़ें, आपके मान व समय की हानि हो सकती है। ओ, आज आपको सामाजिक कार्यों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आप बेहतर काम करेंगे। पी, आज बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल होगा, सभी सदस्य खुश होंगे। क्यू, आज राजनीति के कामों में आप ज़्यादा रुचि लेंगे, आपके अच्छे कामों की आज तारीफ होगी। आर, आज आपको किसी उलझन से छुटकारा मिलेगा, आज आप बेहतर समाधान तलाश करेंगे। एस, आज आपके व्यवहार से दूसरे काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, किसी शुभ काम में नए व्यक्तियों से मदद मिलने की संभावना है। टी, आज आपको पारिवारिक कामों को करने से घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। यू, आज घर के आसपास किसी सामाजिक आयोजन में आपकी भागीदारी होगी। वी, आज सजावट का कारोबार कर रहे व्यक्तियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। डब्ल्यू, किसी को दिए हुए रुपए आज वापस मिलेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। एक्स, आज किसी संपत्ति को लेकर चल रहा मामला किसी की मदद से सुलझ जाएगा। वाई, आज आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जेड, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कालका जी मंदिर के दर्शन। कालका जी मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। ये प्राचीन मंदिर देवी दुर्गा के काली रूप को समर्पित है। नवरात्रों के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन के लिए जुटती है। लोग यहाँ दूर दूर से माँ काली के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन से संकट दूर होते हैं। तो आप भी कीजिए घर बैठे इस पवित्र कालका देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:32 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। एक जोड़ा वस्त्र किसी कुंवारी कन्या को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।